मैं लोकेश कुमार पांडे, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोर्स 5, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इकाई 3, अंतर विषयक विषय क्या है। आज हम इसके बारे में YouTube के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से विषय और अंतर विषय के बारे में बताया जाता है कि विषय क्या है और अंतर विषय क्या है। विषय विज्ञान हो गया और अंतर विषयक विषय जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को माना जाता है। इसी तरह से अंतःअनुशासनिक अधिगम या अंतर विषयक विषय अधिगम का प्रयोग मुख्य तौर पर शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है। ये जो अंतर विषयक विषय हैं, इसका अधिगम जो है शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक विषयों को लेकर शोधकर्ता द्वारा अपने दृष्टिकोण का समन्वय करता है, सामने आई हुई समस्या का समाधान करता है और उसे संशोधित करके अधिगम करता है, जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के सहसंबंध अनुशासन स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। नंबर 1 पॉइंट, अंतःअनुशासनिक या अंतर विषयक विषय अधिगम वर्तमान समय में अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जो अंतःअनुशासनिक है या अंतर विषयक अधिगम है, इसका वर्तमान में जो अधिगम है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। एक शिक्षक द्वारा जब विभिन्न विषयों का अध्ययन कराते हैं तो उसमें अधिगम करते समय जो कठिनाइयाँ आती हैं उसे बताया जाता है। जैसे इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान में शिक्षण कार्य किया जाता है तो छात्र द्वारा उससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि अन्य विषयों से संबंधित है। इस स्थिति में शिक्षक ने अंतर अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर अन्य विषयों के बारे में ज्ञान अर्जन कराते हैं और सामान्य जानकारी देते हैं। पॉइंट नंबर 2, अंतःअनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से विभिन्न विषयों के बारे में सहसंबंध ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। एक विषय से दूसरे विषय के बारे में शिक्षक को समान जानकारी होनी चाहिए। जैसे विज्ञान संकाय के समस्त विषय एक दूसरे से सहसंबंध रखते हैं, अतः शिक्षक भौतिक विज्ञान का शिक्षण का कार्य कराते समय भौतिक विज्ञान को विशेष रूप से ज्ञान अर्जन का विषय बनाए तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के अनुसार भौतिक विज्ञान शिक्षण में अन्य विज्ञानों के प्रकरणों का उपयोग किया जा सके। यही अंतर विषयक विषय अधिगम का माध्यम है।
एक विषय से दूसरे विषय का सहसंबंध स्थापित रहे। पॉइंट नंबर 3, अंतर विषयक ज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक को प्रत्येक विषय के अन्य विषयों से सहसंबंध के बारे में ज्ञान हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने शिक्षण में आवश्यकता के अनुरूप अन्य विषयों में समन्वय स्थापित कर सकता है। नंबर 5, अंतर अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जन्म होता है। अतः अनुशासनिक व्यवस्था में शिक्षक द्वारा उन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है जो क्रमबद्ध सुसंगठित रूप में होती है तथा अधिगम गतिविधियों के निर्धारण में भी इस तथ्य को ध्यान में रखा जा सकता है। अगला नंबर, अंतर विषयक विषय अधिगम के आधार पर ही छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा खेल विधि का उपयोग किया जाता है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, अंतर अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से शिक्षक शैक्षणिक समस्याओं को स्पष्ट करने में उसी संकायों की अन्य विषयों की सहायता की आवश्यकता होती है या किसी अन्य संकायों की विषयों की सहायता से शिक्षक विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। इस स्थिति में अंतः अनुशासनिक प्रक्रिया का उपयोग करके शिक्षक उस प्रकरण को सरल रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो भी विषय हो उससे संबंधित उसी संकाय में एक प्रकरण के माध्यम से सरल भाषा में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अंतर विषयक विषय के बारे में सही समझ रख सके। अगला पॉइंट, अंतर अनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा एक ही शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग विभिन्न प्रकरणों से स्पष्ट करने में किस प्रकार संभव है, इसका भी ज्ञान शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को बताता है कि किस प्रकार के शिक्षण अधिगम ज्ञान से शिक्षक विभिन्न सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। अंतर विषयक विषय क्या है, इसके बारे में ये 7 पॉइंट हैं। इसी में दर्शाया गया है कि अंतर विषयक अधिगम क्या है। इसमें सरल भाषा में एक प्रकरण के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।